सोना चांदी में भी आपका निवेश होना चाहिए, पर बहुत अधिक नहीं। हम्म। 25-30% नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका मतलब 10% से कम ही होना चाहिए। और मैं देख रही थी आजकल ये सारी हेडलाइन आ रही है कि सोने में इतनी तेजी 1979 के बाद पहली बार आई। जी। तो आप देखिए कि 1979 के बाद क्या हुआ। हम्म। तो 1980 में सोने ने डॉलर टर्म्स में एक हाई बनाया था, जी। और उसके बाद वो वहां से जब गिरा तो वो लेवल वापस आने में 27 साल लगे। करेक्ट। 2007 में जाके वो लेवल फिर से आया। उसके बाद जो नया हाइक था 2012 में शायद, हम्म। उसके बाद 40% घटा। तो गोल्ड तो बहुत वॉलेटाइल एसेट रहा है। हम्म। तब 1980 के बाद आप 1999 पर आए, 19 साल बाद भी वो 60-62% नीचे था। जी। वो हम लोग की, लेकिन साथ में मैं ये भी कह दूं कि हमारी दादी नानी गलत नहीं थी सोना खरीदने में, जी। कि उस समय आप बाहर निवेश नहीं कर सकते थे। तो करेक्ट। सोना ही एक एसेट था जो आपको रुपये के गिरने से बचा सकता था, अ, जो आपको एक तरह से ग्लोबल एक्सपोजर दे सकता था। तो हम्म। वो ठीक था। पर अब आप ग्लोबल एक्सपोजर स्वयं ले सकते हैं। और एसेट एलोकेशन में जो चीज अधिकतर लोग भूल जाते हैं वो ये है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। करेक्ट। भारत का मार्केट कैप दुनिया के मार्केट कैप का 5% भी नहीं है। हम्म। तो आपको बाहर निवेश करना चाहिए। और बाहर का मतलब खाली अमेरिका नहीं है। हम्म। लेकिन साथ में मैं थोड़ा सा चेतावनी भी दे दूं कि आजकल बहुत सारे लोग अपने आप को ग्लोबल एक्सपर्ट बोलने लगे हैं, क्योंकि जी। लगता है कि ग्लोबल पैसा रेज हो जाएगा। हम्म। तो वो भी गलत चीज है, आपको वो भी नहीं करना है।